सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग प्लेलिस्ट का, सर्च इन अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। तो हम लोगों को एक सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे गिवन होगी। हम लोगों को बेसिकली एक एलिमेंट दिया हुआ होगा टारगेट। हम लोगों को फाइंड करना होगा ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न करना होगा। सो दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन। तो इसमें ट्विस्ट क्या है कि रोटेटेड एरे हम लोगों को गिवन है, सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे गिवन है। तो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पे देखो, एक हमारे पास एरे है 4 5 6 7 0 1 2। तो ये एरे आप लोग देख सकते हो, ये सॉर्टेड एंड रोटेटेड है। कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि ये देखो, वो एरे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर इस एरे का सॉर्टेड वर्जन में लिखूँ तो क्या होगा, 0 1 2 4 5 6 7 4 5 6 7। अब इस एरे को 4 टाइम्स राइट अगर रोटेट कर दो तो क्या होगा, 7 सबसे पहली बार आगे आ जाएगा। तो 7 0 1 2 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 6 आगे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 5 आगे आ जाएगा, देन 4 आगे आ जाएगा। तो इस एरे को अगर हम लोग 4 बार रोटेट कर देंगे तो हमारा एरे कैसा दिख रहा होगा, 4 5 6 7 0 1 2। तो इस एरे को रोटेट कर दिया गया है ना, इस एरे को रोटेट कर दिया गया है। एंड टारगेट एलिमेंट कौन सा है, 0 है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि 0 कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है भाई, उसका क्या करो, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। तो यहाँ से अगर देखें तो 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स में 0 प्रेजेंट था, तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है 4। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द क्वेश्चन गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है कि ये एलिमेंट जो है इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो सबको पता होगा। सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या है गाइस, सबसे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या है कि इस एरे में लीनियरली ट्रेवर्स करो, लीनियरली ट्रेवर्स करो एंड 0 को ढूंढो। लीनियरली ट्रेवर्स करते करते हम लोगों को 0 मिल जाएगा। तो अगर इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि हम लोग लीनियरली पूरे एरे में ट्रेवर्स कर रहे होंगे। तो बिग ऑफ n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, क्योंकि सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरे एरे में ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो काफ़ी सिंपल था गाइज। अगर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछता है तो वो आपसे लीनियर सर्च वाला मेथड तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो देखो। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये एरे जो है वो सॉर्टेड है एंड रोटेटेड है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये एरे क्या है भाई, ये एरे सॉर्टेड है। एंड मैं अपने पिछले वीडियो से आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि कहीं भी तुम लोग सॉर्टेड देखो ना, क्वेश्चन में कहीं भी देखो कि सॉर्टेड रोटेटेड एरे गिवन है, सॉर्टेड एरे गिवन है, तो हमेशा ट्राई करो कि वहाँ पे बाइनरी सर्च लगा लो। हमेशा ट्राई करो कि वहाँ पे बाइनरी सर्च लगा लो। इस क्वेश्चन में भी हम लोग बाइनरी सर्च का ही यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे करेंगे। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये एरे जो है भाई साहब सॉर्टेड है बट रोटेटेड है। मतलब कहीं ना कहीं ये सॉर्टेड है, फिर उसको क्या कर दिया गया है, रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो इन जनरल हम लोग बाइनरी सर्च में क्या करते थे, हम लोग रखते थे लो पॉइंटर यहाँ पे, हम लोग रखते थे हाई पॉइंटर यहाँ पे। हम लोग फाइंड करते थे मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट जो भी आता था उस हिसाब से हम लोग क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि वेदर टू डिस्कार्ड लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसको हम लोग डिस्कार्ड करना है। ये अगर फाइंड हो जाता था, हम लोग देखते हैं थे कि अगर एलिमेंट छोटा है जिसको फाइंड करना है तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, राइट हैंड साइड को डिस्कार्ड कर दो। इसी तरह सिमिलरली हम लोग ऐसे, अगर हमें ये पता चलता था कि मिड एलिमेंट से हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो बड़ा है, तो हम लोग राइट हैंड साइड पे चेक करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कार्ड करते थे। कि आप लोग सबको पता है, आप लोग बाइनरी सर्च पढ़ के आ रहे हो। एंड अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो गाइज ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्लेलिस्ट में बाइनरी सर्च की वीडियो होगी, आप लोग वहाँ जाके प्लीज़ चेक कर लो। ठीक है, ये हम लोगों को पता था। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करेंगे, बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करेंगे। बाइनरी सर्च लगाने के लिए आप सब लोगों को पता है कि बाइनरी सर्च लगाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को एक सॉर्टेड एरे चाहिए होता है। हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को एक सॉर्टेड एरे चाहिए होता है। ठीक है, तो इस एरे में देखो, इस एरे में अगर मैं मिड निकालूँ तो लो है यहाँ पे, मैं एक बार इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं मिड निकालूँ तो मिड क्या आ जाएगा, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2, यानी कि 6/2 अगर मैं कर दूँ तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 7 इज़ आवर मिड, 7 हमारा मिड है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी साइड हमारी सॉर्टेड है, कौन सी साइड हमारी सॉर्टेड है, तो क्या हम लोग बाइनरी सर्च नहीं लगा लेंगे। बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें सिर्फ सॉर्टेड होना ज़रूरी है एरे का। तो यहाँ से हम ये फाइंड कैसे कर लेंगे कि कौन सी वाली साइड सॉर्टेड है। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग लो से मिड देखो एंड मिड से हाई देखो, तो मिड से हाई अगर देखोगे तो 7 से लेकर के 2 तक की एरे बन रही है। एंड लो से अगर मिड देखोगे तो 4 5 6 7 एरे बन रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है भाई साहब, वो क्या है, वो सॉर्टेड है। हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉर्टेड है, यानी कि हम वहाँ पे क्या लगा सकते हैं,
हम वहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया। तो हमें अभी हमने क्या कंक्लूड कर लिया, अभी हमने क्या फाइंड कर लिया कि हम कौन सा एरे, कौन सा साइड हमारा सॉर्टेड है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, मिडिल एलिमेंट को हम लोग लो के साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर लो एलिमेंट जो है वो अगर छोटा होगा मिडिल से, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड छोटा है। सिमिलरली इसी तरह हम लोग राइट हैंड साइड से भी कंपेयर कर लेंगे। अगर मिडिल एलिमेंट अगर जो छोटा है अगर वो हाई वाले एलिमेंट से, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड छोटा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 7 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड छोटा नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि कौन सा साइड सॉर्टेड है, ये अब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या निकाल के, मिड निकाल के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। एक काम तो हम लोगों ने कर लिया भाई साहब कि सॉर्टेड कौन सा हाफ है वो हमें इजीली पता चल जा रहा है। हम लोग मिड को कंपेयर कर ले रहे हैं, आइदर तुम्हारा लो एलिमेंट से या फिर हाई एलिमेंट से, ठीक है। हमने ये पता कर लिया कि कौन सी साइड सॉर्टेड है, सॉर्टेड साइड, हमने सॉर्टेड साइड पता कर लिया। अब हमें सिंपल से ये फाइंड करना है कि हम लोग इस एलिमेंट को कैसे फाइंड करें, है ना, इस एलिमेंट को कैसे फाइंड करें। अच्छा, अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 4। 4 से आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर टारगेट हम लोग 4 ले, सॉरी 4 नहीं 5 ले लेते हैं, सॉरी टारगेट को हम लोग 5 ले लेते हैं, 0 से हटा के हम लोग टारगेट को 5 ले लेते हैं। लेट से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि सॉर्टेड साइड हम लोगों को निकल जा रही है, तो जिधर भी सॉर्टेड साइड होगी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बाइनरी सर्च लगा देंगे। हमें क्या चाहिए था, बाइनरी सर्च लगाने के लिए सॉर्टेड साइड चाहिए था। तो हम लोगों ने अभी ये देख लिया कि सॉर्टेड साइड कौन सा है, जो भी सॉर्टेड साइड है उस तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एलिमेंट फाइंड करना है। तो अब हमारा सिंपल सा काम क्या बचता है कि कंडीशंस लिखो कि कैसे हम लोग राइट साइड को एंड लेफ्ट साइड को एलिमिनेट करेंगे, किस साइड हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। चलो देखते हैं। तो हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है, 5 है, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि सॉर्टेड साइड कौन सी थी, सॉर्टेड साइड जो थी वो 4 5 6 7 वाली थी, 4 5 6 7 वाली थी। एंड उसके बाद की जो एरे थी वो सॉर्टेड नहीं थी, दैट मीन्स कि 7 से लेकर के 2 तक, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब 5 हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है, ये जो हमारा साइड है 4 5 6 7, इसमें हम लोगों को अब चेक करना होगा कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है भी कि नहीं। ये भी हो सकता है ना कि ये एलिमेंट जो है इस साइड प्रेजेंट ही ना हो, वो अपने दूसरे साइड प्रेजेंट हो। तो हमें ये भी फाइंड करना होगा कि ये एलिमेंट इस साइड प्रेजेंट है या नहीं, हमारे सॉर्टेड साइड प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमारी जो सॉर्टेड साइड थी, हमारी जो साइड थी वो थी 4 5 6 7, हमारे जो एलिमेंट्स थे वो 4 5 6 7 है। वो कहाँ से कहाँ तक है, वो लो से लेकर के मिड तक है, ठीक है। हमें ये पता चल गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि 5 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, 5 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम लोअर बाउंड्री से एंड अपर बाउंड्री से अगर इस एलिमेंट को कंपेयर कर लें तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि ये एलिमेंट इस रेंज में है या नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ। हमारे पास जो एलिमेंट्स थी, जो सॉर्टेड एलिमेंट्स थी, वो हमें पता चल गई कि 4 5 6 7 है, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है कि हमारा टारगेट एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है भी या नहीं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस एलिमेंट में, इस एरे एलिमेंट्स में ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये हमें पता है कि ये सॉर्टेड है। तो अगर इन दोनों के कॉर्नर एलिमेंट्स को हम लोग उस एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लें जिसको कि हमें फाइंड करना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट इसके अंदर लाइक करता है या नहीं करता है, बिकॉज दिस एरे इज सॉर्टेड। तो अगर हम लोग बाउंड्रीज को बस कंपेयर कर लें उस एलिमेंट के साथ, तो हमें ये सिंपली पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट जो है वो इस एरे के अंदर लाइक करता है या नहीं करता है। आई होप कि आप लोग ये पॉइंट को गेट कर रहे होगे, आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 4 5 6 7 है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग 4 से एंड अगर हम लोग 7 से कंपेयर कर लें 5 को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 5 जो है वो इस रेंज में प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। कैसे, मैं एक बार कंडीशन लिखता हूँ, उससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। एक बार बस मुझे कंडीशन लिखने दो। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि इफ़ हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ARR ऑफ लो के, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू है ARR ऑफ मिड के, तब मैं ये फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि हमारा जो एलिमेंट है वो इस साइड ही लाई करेगा। तो क्या करो भाई साहब, हाई को उठाओ एंड मिड -1 पे रख दो, हाई को उठाओ एंड मिड -1 पे रख दो। ये सिंपल सा हम लोग काम करेंगे कि अब हमें ये फॉर श्योर पता चल गया कि हमारा जो एलिमेंट है वो इस साइड ही लाई करेगा। ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई कि अगर हमारा जो टारगेट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है लो के, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो 4 से या तो बड़ा है या तो उसके इक्वल है, या फिर हमारा जो टारगेट है वो 7 से छोटा है या उसके इक्वल है, अगर ये पता चल गया तो हम लोग कंफर्म हो गए कि भाई साहब ये जो एलिमेंट होगा ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड ही लाई कर रहा है, ये हमारे रेंज में ही लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने राइट हैंड साइड को पूरा मतलब हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हाई को उठा के ले आएंगे मिड -1 पे।
ठीक है। इसी तरह अगर एल्स ये केस नहीं होती, अगर ये फॉल्स होता, दैट मीन्स कि हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो एलिमेंट है भाई वो किस साइड है, वो अपने राइट साइड पे है, वो इस साइड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से लो को उठाते एंड लो को उठा के हम लोग रख देते कहाँ पे, मिड प्लस वन पे। लो को उठा के हम लोग कहाँ रख देते, मिड प्लस वन पे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस ये फाइंड कर रहे हैं कि हमारा सॉर्टेड साइड कौन सा है। सॉर्टेड साइड हमें कैसे पता चल रहा है, मिड एलिमेंट को कंपेयर करके पता चल रहा है हमारे लो एलिमेंट्स एंड हाई एलिमेंट्स पे। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी, दो कंडीशन होगी, क्या क्या होगी, मैं एक बार और कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन क्या होगी कि इफ़ ए आर आर ऑफ लो जो है, इफ़ ए आर आर ऑफ लो जो है वो अगर लेस देन इक्वल टू है ए आर आर ऑफ मिड के, अगर वो लेस देन इक्वल टू है ए आर आर ऑफ मिड के, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दैट मीन्स लेफ्ट साइड इज सॉर्टेड, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड इज सॉर्टेड। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स लिख दो। एल्स क्या लिख, हम लोग बोल सकते हैं कि जो राइट साइड है वो सॉर्टेड है, राइट साइड इज सॉर्टेड। तो हमें ये पता चल गया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सॉर्टेड साइड निकाली, सॉर्टेड साइड निकाली। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई साहब वो हमारे रेंज में लाई भी कर रहा है या नहीं। अगर वो हमारे रेंज में लाई कर रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई को उठा के इधर ले आ रहे हैं कि भाई साहब जो भी एलिमेंट मिलेगा वो इसी रेंज में मिलेगा, तो इस साइड सर्च करो। अगर ऐसा नहीं है तो लो को उठाए कहाँ रख दो, मिड प्लस वन पे रख दो, इस साइड सर्च करो। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा गाइस। चलो मैं एक बार आप लोगों को कोड करते करते समझाता हूँ। मैं समझता हूँ कि कोड करने से हम लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। चलो ये हमारा सर्च वाला फंक्शन है, तो हम लोगों को क्या लगाना है, हम लोगों को लगाना है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो लो एंड हाई ले लेते हैं। लो हो जाएगा 0 एंड हाई हो जाएगा एरे डॉट लेंथ माइनस वन। ठीक है, फिर हम लोग लगाएंगे वाइल लूप। तो वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल्स टू हाई, ये हमारी कंडीशन हो गई। एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, मिड निकालेंगे। तो मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई टू, लो प्लस हाई बाई टू। ठीक है, मिड निकल गया। अब यहाँ पे सबसे पहला चेक तो हम लोग वो कर ही लेंगे कि इफ़ ए आर आर ऑफ मिड जो है भाई साहब वो अगर डबल इक्वल्स टू है किसके, डबल इक्वल्स टू है अगर टारगेट के, तो यहाँ से रिटर्न कर दो किसको, मिड को, कि यही वो इंडेक्स है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सॉर्टेड साइड फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि इफ़ ए आर आर ऑफ लो जो है, सॉरी, इफ़ ए आर आर ऑफ लो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है ए आर आर ऑफ मिड के, ए आर आर ऑफ मिड के, अगर ऐसा है दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड सॉर्टेड है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ लेफ्ट साइड इज सॉर्टेड, लेफ्ट साइड इज सॉर्टेड। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या पता चल रहा है कि राइट साइड इज सॉर्टेड, सॉर्टेड। ठीक है, ये पता चल गया। अब अगर लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, लेफ्ट साइड सॉर्टेड है, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे कि वो हमारे लेफ्ट रेंज में है भी या नहीं। अगर वो हमारे लेफ्ट रेंज में नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाई लो को उठा के मिड प्लस वन पे रख दे रहे थे। ठीक है, वो कैसे हम लोग चेक कर रहे थे, वो कंडीशन मैंने लिखी थी। एक सेकेंड मुझे टाइम देना थोड़ा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो टारगेट वैल्यू है, इफ़ हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किसके, ए आर आर ऑफ लो के, एंड हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू है ए आर आर ऑफ मिड के, दैट मीन्स कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हाई को उठाओ, हाई को उठाओ एंड मिड माइनस वन पे रख दो। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एल्स लो को उठाओ एंड मिड प्लस वन पे रख दो। ठीक है, ये सिंपल सा केस हो गया किसके लिए, जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉर्टेड था। एंड जब हमारा राइट हैंड साइड सॉर्टेड होगा तब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही यहाँ पे भी कंडीशन होगी। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, अभी हमने किसके लिए चेक किया, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए चेक किया। अब हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, अपने राइट हैंड साइड के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ए आर आर ऑफ मिड के, एंड हमारी जो टारगेट वैल्यू है, हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू है ए आर आर ऑफ हाई के। यहाँ पे समझो गाइस, यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि अगर जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो अगर मिड से बड़ी है, वो अगर मिड वैल्यू से बड़ी है एंड वो हाई से छोटी है, तो वो किस रेंज में लाई कर रही होगी, मिड से लेकर के हाई तक, मिड से लेकर के हाई तक। तो हम लोग लो को उठा के कहाँ रख देंगे, हम लोग लो को उठा के रख देंगे मिड प्लस वन पे। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एल्स हम लोग क्या करेंगे, हाई को रख देंगे मिड माइनस वन पे। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी गाइज। यहाँ पे मैं हाई और लो लिखना भूल गया हूँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है, बस हम लोगों ने फाइंड किया कि सॉर्टेड साइड कौन सी है, जो भी सॉर्टेड साइड थी। फिर वहाँ पे हम लोगों ने ये चेक किया कि हमारा एलिमेंट किस साइड प्रेजेंट है, हमारा एलिमेंट जिस भी साइड प्रेजेंट था हम लोगों ने बाइनरी सर्च उस साइड लगा दिया। दैट इज़ इट गाइज। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वाइल लूप के बाद हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे -1 कि भाई साहब इस अगर पूरे वाइल लूप में एरर नहीं मिला तो वो एलिमेंट जो है वो कहीं प्रेजेंट नहीं है।
तो यहाँ से -1 रिटर्न कर दो। तो आई होप कि हमारा कोड हो चुका है आई थिंक। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। एंड अगर ये रन हो रहा है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है गाइस, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेंगे। तो ये सबमिट हो रहा है, ये सबमिट हो रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। एंड आप लोगों को बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी पता है गाइस। बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ लॉग एन। ये मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखी है अपनी बाइनरी सर्च की वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोगों को। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस एल्गोरिथम की बिग ऑफ लॉग एन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस, एंड आप लोगों को सोल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया हो तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इट मोटिवेट्स मी अ लॉट गाइज टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर यू। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बाइनरी सर्च के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू।